तो हम लोग एक्सरसाइज जो है 6.2 इस देखते हैं आज। तो एक्सरसाइज 6.2 देखने से पहले हम लोग को जो है कुछ एक्सरसाइज 6.2 का जो फंडामेंटल चीज़ है उसको हम लोग को जानकारी नॉलेज में रहना चाहिए, तभी एक्सरसाइज 6.2 हम लोग बहुत इजी वे में कर पाएंगे। अगर आपको एक मैं की दे रहा हूँ, ये की अगर आपके पास रहेगा तो पूरा एक्सरसाइज 6.2 हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यही है कि वो की क्या है, चाबी क्या है जिससे आपका गाड़ी स्टार्ट होगा, वो गाड़ी जो है ये है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल रटने का ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ आपको इस चाबी को समझना है। ये फिगर है जो कि क्या है, चाबी है, इसी को समझना है, बाकी इसके अलावा कुछ आपको समझने का ज़रूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन अपने आप आपका जो है बन जाएगा। देखते हैं हम लोग। तो ये जो है दो लाइन है M और N। M जो है ऐसे लाइन है, N ये लाइन है, दोनों पैरेलल हैं। क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हैं और उसको एक लाइन जो है ये L लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस L लाइन को यहाँ L हम दिखा दिए हैं, जिस L लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये L लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो ये काटने से क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, काटने से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिखा है 1 2 3 4 एंगल बना। यहाँ इस लाइन में 4 एंगल बना, 1 2 3 4, ये 4 एंगल बना। और यहाँ जो बना एंगल 5 6 7 8, ये क्लॉकवाइज में हम लिखे हैं, ताकि आपको भी क्लॉकवाइज में लिख के ही इमेज को बना के रखना है, ताकि आपको याद रह पाए। तो ये इस तरह से बन गया है। अब ये बनने के बाद इसमें क्या है, सारा चीज़ जो लिखे हैं वो इसी से रिलेटेड है। और एक्सरसाइज 6.2 6.3 सारा में जो है ये चीज़ यूज होगा। आपको एक पेपर और पेन लेके एक पेज में इस फिगर को लिख के, इतना लिख के आपको साइड में रखे रहना है। जब एक्सरसाइज 6.2 आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, आपका कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहें। देखें क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस तरह का जब लाइन होगा तो क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ कौन कौन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने लिख दिया है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑड के साथ ऑड को पेयर करना है, 1 5। यहाँ इस तरह से क्लॉकवाइज लिखने के बाद 1 और 5 ये ऑड के साथ आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा। मीन्स एंगल 1 और एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। 2 6, इसी तरह 2 6, और ये 4 8 और ये 3 7 आपको ऑड के साथ में पेयर बनाना है, ये इवन के साथ पेयर बनाना है। ये 4 पेयर जो बन रहे हैं, 4 जोड़ा जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और जब इस तरह से M और N दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे और इस तरह से एंगल बने, तो वो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, याद रखना है आपको, ये इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीज़ को आपको हमेशा माइंड में इमेज बना के रखना है, आपका कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दूसरा जो है B नंबर बोलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स अल्ट 4 6, 4 के बाद अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स अंदर वाला एंगल, अंदर वाला। तो ये दो लाइन M N के अंदर में कौन कौन है, ये सब है 4 3 5 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 4 और 6, 3 और 5 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और C नंबर देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब बाहर वाला एंगल। क्या है, बाहर वाला एंगल। तो एक्सटीरियर मतलब M और N से बाहर, M लाइन से ऊपर वाला 1 और 2 है, N लाइन से नीचे 8 और 7 है। तो ये कहलाएंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं 1 7,
1 और 7 इक्वल होंगे, 2 और 8 इक्वल होंगे, 2 और 8 इक्वल होंगे। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिएगा तो आपको इवन के साथ में पेयर बनाना है, ऑड को ऑड के साथ में पेयर बनाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होते हैं। और एक अभी ये नया चीज़, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर इक्वल। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर इक्वल। मीन्स कि इक्वल कहने का मतलब यहाँ मेरा अलग सेंस है, इक्वल कहने का मतलब यहाँ मेरा अलग सेंस है। इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री का बात हो रहा है। एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये एल, उसका इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल, इंटीरियर बोला जा रहा है मतलब एल एम और एन के अंदर वाला लाइन। तो एक साइड, एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में कौन है 4 और 3 है, और दूसरे साइड में कौन है 3 और 6 है। तो इनका जो सम होगा 4 एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे हम लोग हमेशा, तो क्या आएगा वो 180 के इक्वल आने वाला है। आपको कितना हमेशा मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये हम इक्वल का मतलब आपको समझ में आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। मीन्स कि यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको इसको पहले वीडियो एक्सरसाइज देखने से पहले इसको आपको एक पेज में उतार के रख लेना है साइड में, और आपको फिर जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको आप जो है क्या करें, उतार ले एक पेज में, उसके बाद हम लोग उसको एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है कि ये x का वैल्यू फाइंड करना है और प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD है। x का वैल्यू फाइंड करके और प्रूफ कर देना है कि क्या AB पैरेलल टू CD है। बहुत इजी तरीके से, सिर्फ जो है इसको क्या करना है, आपको यहाँ ये 50 डिग्री एंगल दिया गया है, ये x है, तो x प्लस 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। इसको हम जो है भूल जाते हैं, सिर्फ ये AB एक लाइन है और इधर से एक ट्रांसवर्सल लाइन गया हुआ है, ये 50 डिग्री का है, ये x है। तो x प्लस 50 डिग्री करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर पेयर से। मीन्स कि इसको हम लोग सीधा सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे कि 50 प्लस x, ये 50 है, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको लिख लेना है, कहाँ से, लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर से। और यहाँ जगह नहीं है तो लिख देते लीनियर पेयर से। कहाँ से, लीनियर पेयर से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ 3, 1। कितना डिग्री, x का वैल्यू आ गया है कितना, 130। x का वैल्यू कितना आ गया, 130। और y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू हो गया है आपका 130। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स कि यहाँ क्या आ गया है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है, 130 डिग्री इक्वल है। मीन्स कि x एंड y इज क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AB पैरेलल टू किसका, ये CD का। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। सीधा x और y यहाँ आपको लिख लेना है, कहाँ, लीनियर पेयर से, फ्रॉम लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमको जो फाइंड करना है, x फाइंड करना है। इसमें इस तरह से दिया गया है, AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF है, वो गिवन हमको जो लिख दिए हैं। अल्सो AB पैरेलल टू EF हम अपने से लिख रहे हैं क्या, कि AB पैरेलल टू EF है। क्यों, AB जब इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो AB इसके पैरेलल क्यों नहीं होगा। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन इज
पैरेलल टू ईच अदर होता है। तो आपको इतना लिख लेना है। और ये गिवन है y/z इज इक्वल टू 3/7। मीन्स कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ ये CD लाइन अभी नहीं है तो AB पैरेलल टू EF है, तो x और z क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z हो जाएगा कहाँ से, अल्टरनेट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। हम बता दिए थे AB पैरेलल टू CD है, तो एक साइड का जो हम चाबी दिए हैं उसका लिंक इस वीडियो में है, आप देख लीजिए। वो चाबी है कि ये और इसका हमेशा इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन का एक साइड का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम आपको अब बता दिए हैं। तो इसी में हम अब निकालेंगे सम ऑफ रेशियोज। क्या, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। सम ऑफ रेशियो क्या हो गया, 3 + 7 इज इक्वल टू 10 हो गया है। 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो हम लोगों को x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x मेरा कितना रेशियो है, x इज इक्वल टू वाई है दिया गया, x इज इक्वल टू z है दिया गया ना, तो z मेरा कितना है, 7 है। तो 7/10 इंटू 180 डिग्री और इज इक्वल टू 7 8 56 को 6 और 7 1 7 और 5 कितना हो गया, 126 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया है, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। और यही तो हमको फाइंड करना था। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 126, और जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें जो है हम क्या किए हैं कि सर z x इज इक्वल टू 7 क्यों लिए, तो यहाँ हम x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x इज इक्वल टू z है, तो रेशियो निकाल के आंसर आ गया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं कि 3 देखते हैं। इसमें जो है बहुत सारा एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, दिया गया है AB पैरेलल टू CD है, और FE जो है परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का। और ये गिवन है कि एंगल GED इज इक्वल टू 126, ये गिवन है आपको, क्या है, ये गिवन है GED इज इक्वल टू 126, ये पूरा, और ये 90 डिग्री का है, ये कितना है, 90 का है। तो अब जो है जो हमको फाइंड करना है, जैसे AGE फाइंड करना है, तो AGE को हम क्या मानेंगे, x लिखेंगे, AGE एंगल AGE को x लिखेंगे। और हमको फाइंड करना है FGE, उसको z, और GEF उसको y। ये x y z हमको फाइंड करना है बुक में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो है कितना आसान तरीके से फाइंड करेंगे उसको आप देख लीजिए कि जब जो है ये दिया गया है मेरा, ये 90 है और ये 120 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 126 जो है माइनस 90, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 126 माइनस ये 90 है यहाँ से यहाँ तक, माइनस कितना 90 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया है 6 और यहाँ 12 में 3, 36 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। जब ये पूरा दिया गया है कितना 126, तो हमको ये सिर्फ निकालना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिया गया 126, ये निकालना है। और ये हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री का है एंगल, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सीधा निकाल देंगे कि नहीं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ रीज़न आप लिख सकते हैं या एक लाइन और इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है। तो आपको समझने के लिए इसको हम इस तरह से बहुत ईजी वे में बता रहे हैं। मीन्स y इज इक्वल टू सीधा 36 आ गया है। अब जो है ये जब 36 आ गया है, तो एक बात बताइए, एक फिगर हमको और ड्रॉ करना होगा
कि एक लाइन इधर हम इस तरह से खींच दिए हैं और ये इस तरह से लाइन खींचे हैं, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ये क्या है सी डी है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका जी पॉइंट है, ये क्या है जी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है 126 दिया गया है। तो हमको निकालना है ए जी और ये आपका ई है, ए जी ई निकालना है, ये इसको एक्स माने हैं, तो ये क्या ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ x इज इक्वल टू 126 कहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से, एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब x जो है कितना हो गया, x मेरा 126 आ गया है, तो z हमको नहीं निकाल लेंगे। ये ए बी एक क्या है, ए बी एक लाइन है, तो एक लाइन है, इस तरह से अगर हम एक लाइन इधर ए बी खींच दें और ये इधर इधर इस तरह से एक लाइन खींच दें इस तरह से, तो अब आप बताइए कि ये और ये दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो ये ए बी लीनियर, ए बी एक लाइन है तो लीनियर पेयर बना रहा है ना, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग सीधा x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहाँ से लीनियर पेयर से, कहाँ से लीनियर पेयर से, कहाँ से ये लीनियर पेयर से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो लीनियर पेयर से आ गया है x हमको पता है कितना 126, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 126, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 और यहाँ जो है 7 2 तो 554 डिग्री, z इज इक्वल टू 54 डिग्री आ गया है, z इज इक्वल टू 54 डिग्री, x इज इक्वल टू ये, अब हम तो y निकाल ही चुके हैं, तो ये आपका और ये आपका आंसर आ गया है। y इज इक्वल टू, अगर हम लोग पहले x और z निकाल लेते और उसके बाद y निकालते तो क्या कहते, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कह के भी इसको 2-3 तरीक़ा से सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए है, ये आपका जो है इसको आप जो है आंसर कैसे लाएंगे, z इज इक्वल टू आ गया है तो आप लिखेंगे कि ए जी ई इज इक्वल टू 126 और फिर लिखना है आपको ए ई एफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 136, ये 36, इस तरह से करके आपको आंसर अपने से लिखना है। अब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है और बोला गया है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी का और इस तरह से एंगल पी क्यू आर दिया गया है 110, फिर आर एस टी दिया गया है 130, आपको फाइंड करना है x और हिंट में क्वेश्चन में दिया गया है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी फ्रॉम द पॉइंट r, तो उसी को हम लिख दिए हैं गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी और ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी, एम एन पैरेलल किए जो कि लाइन ड्रॉ किए जो एस टी का क्या है पैरेलल है, एम एन लाइन ड्रॉ किए हैं जो एस टी का पैरेलल है फ्रॉम पॉइंट r, इस पॉइंट r से, और r से ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद अल्सो एम एन पैरेलल टू पी क्यू, तो ये एम एन जब एस टी का पैरेलल है तो एम एन पी क्यू का भी पैरेलल होगा, वही रीज़न लाइन ये पैरेलल, ये पैरेलल टू सेम लाइन इज़ पैरेलल का साइन दे दिए हैं लिखने की जगह टू ईच अदर, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है इस तरह से सॉल्व कर लिए हैं और अब आप देखिए कि कितना आसान तरीके से x का डायरेक्ट वैल्यू ले आएंगे। तो इसको आपका कंसेप्ट क्लियर हो पूरी तरह से, जिसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर इसी का बना दिया हूँ कि ये पी क्यू जो है पी क्यू को इस तरह से खींच दिया हूँ और उसके बाद एम एन ये पैरेलल लाइन जो था वो लाइन ये
आर पॉइंट से इस तरह से इसको काट दिए हैं हम, क्या किए हैं, काट दिए हैं पी क्यू, और इधर वाला को हटा दिए हैं। तो ये दिया गया है मेरा कितना 110, और ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, मीन्स कि ये होगा आपका 110, ये है तो 70 डिग्री सीधा। आपको देखने से ही पता चलेगा, क्यों, क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये पी क्यू एम एन पैरेलल है, और ये क्यू आर क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये आपका सीधा जो है आएगा कितना, 70 डिग्री। उस मेथड से सीधा क्या आएगा, 70 डिग्री का ये एंगल आ गया है, मीन्स कि ये आपका क्या आ गया है, 70 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखेंगे 110 प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया है। तो ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद अब जो है आप उसमें देखें, अगला जो इसी का फिगर बना दिए हैं। अगर एस टी को लिए हैं और एम एन पैरेलल है, एस टी को लिए हैं एम एन पैरेलल है। अब एस टी पैरेलल टू ये एम एन है, एम एन है, तो ये एस आर क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 130 है, तो ये कितना होगा, 130 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, मीन्स ये 130 है तो ये 50 होगा, कितना 50 होगा, तब ना ऐड करेंगे तो 180 होगा। वही बात जो इसमें अप्लाई किए वही इसमें अप्लाई किए हैं। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको लिखिए कि अगर हम इसको मान लें, इस एंगल को मान लें एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे, y प्लस 110 y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको रीज़न लिख देना है, बात समझ में आपको आ गया होगा। ये रीज़न आपको लिख देना है यहाँ तक। ये रीज़न लिखने के बाद y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आप एंगल भी लिख सकते हैं, मीन्स एंगल क्यू आर एम भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू आपका आ गया है कितना, 70 डिग्री। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया है कितना, 70 डिग्री। अब उसी तरह z सेम, z प्लस 130 इज इक्वल टू, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, स्क्रीन में आ रहा है, मीन्स कि यहाँ z प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न आपको सेम लिख देना है, सेम रीज़न लिख देना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू इतना। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू आपका आ जाने वाला है ये 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। z कितना आ गया मेरा, 50 डिग्री, जो हम इसको तोड़ के बता दिए हैं उसी में से ये 50 आ गया है। अब क्या करना है हमको कि 70 प्लस x प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 प्लस x प्लस 50 करेंगे तो हमारा आने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि ये एम एन तो एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना बनता है, कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, मीन्स यहाँ से सॉल्व कर देते हैं उसको हम कि y प्लस x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, आप लोग जानते हैं, रीज़न आपको लिख लेना है कि एम एन इज़ अ लाइन मीन्स लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर बना रहा है, जिसके कारण ये टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये जो है आपका कितना हो गया, y 70 प्लस x प्लस z कितना है मेरा 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू क्या आंसर मिलने वाला है हमको 0, यहाँ 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री मिलने वाला है। और x क्या है, एंगल QRS जो कि हमको फाइंड करना था। तो एंगल QRS इज इक्वल टू क्या मिल गया है,
एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हमको मिल गया है 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो यहाँ हम लोग को लिख देना है कितना, 60 डिग्री। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि हम इसको किस तरह से कितना आसान तरीके से तोड़ के बना दिए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कितना आसान तरीके से समझते हैं उसको देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इस तरह से ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है और बोला गया है कि ये एंगल इतना है, ये एंगल इतना है, आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। कितना आसान तरीके से सीधा जो है फिगर में ही बिना सॉल्व किए हुए हम कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। ये है ए बी, ये है ए बी, ये आपका क्या है, सी डी है, ये लाइन आपका सी डी है, क्या सी डी है, दोनों पैरेलल है। ये पी क्यू जो है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 तो होगा, ये 50 होगा ना। x इज इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सीधा इसमें लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू 50 डिग्री और लिख देना है रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ गया होगा, सीधा 50 डिग्री आ गया है। तो x 50 डिग्री आ गया है। अब जो है यहाँ ये 50 डिग्री आ गया है, तो ये जो है आपका y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ इसको क्या किए हैं, अब ये पी आर है, ये पी आर है और ये आपका सी डी लाइन है, क्या सी डी, ये एक लाइन है, पी आर ये लाइन, पी आर और सी डी एक लाइन है। तो ये जब 120 है और ये वाला जो है इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं z, इसको अपने से मान लेते हैं z। तो z प्लस 127 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्या लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 127, तो z इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 7 में 2 तो 53 डिग्री, z इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया है। z कितना आ गया है, 53। तो y इज इक्वल टू ये दो तरह से निकल सकता है, ये y इज इक्वल टू जो है मतलब 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 भी कर सकते थे हम लोग, मगर ये z इज इक्वल टू 53 निकाल दिए हैं। अब जो है ये आ गया आपका कितना बाबू, 50, ये आ गया 53, तो ये कितना होगा, इसको आप लोग सीधा जोड़ दीजिए, क्या 50 प्लस 53 प्लस y इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, कहाँ से, सम ऑफ क्या, ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से। तो y इज इक्वल टू आपका निकल गया, आपका आंसर कितना, 180 माइनस 180 माइनस ये हो गया आपका 3, दोनों को ऐड करके उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 5 5 10 110। तो y इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया है कितना, ये 77 डिग्री, ये आंसर। तो x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू कितना, 77 डिग्री। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 127 इज इक्वल टू वाई प्लस 50, इसको इक्वल कर देते और क्या कह देते हम लोग कि इस तरह से करते कि y प्लस 50 इक्वल टू 127 और बोलते हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग बोल देते और ये इक्वल हो जाता, वहाँ से भी निकल जाता, ये भी इस तरह से निकल गया है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि टाइम जो है बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो हम लोग जो है
इसको क्वेश्चन नंबर 6 अलग से देखेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सारा चीज़ को इसी तरह से तोड़ तोड़ के बनाएंगे। आप जो है आपको बता दे रहे हैं कि हम x y z इस तरह से मान के लिखें ताकि आपका जो डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और इस तरह से तोड़ के फिगर को बनाए हैं, आपका कहीं भी डाउट ना हो करके आपको एंगल APQ इस तरह से लिख के और प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।